हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सारे इंफॉर्मेशन, सारे पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर करूंगी। अगर आप बीएससी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, देन आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा, कोर्स फीस क्या रहेगी। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर से कर लेते हैं, देन आप इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं, एडमिशन किस तरह से मिलता है, जॉब रोल्स क्या रहेंगी, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिपार्टमेंट में क्या आप जॉब ले सकते हैं, क्या गवर्नमेंट के लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं आफ्टर बीएससी, या कुछ अदर जो कंपटीशन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहता है, मींस आपको क्या क्या स्टडी करनी होती है बीएससी एग्रीकल्चर में, एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नेम में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगी। सो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले तो इसके लिए एलिजिबिलिटी देखेंगे, कौन कर सकता है बीएससी एग्रीकल्चर या किसको करना चाहिए। तो देखिए, जो भी इंटरेस्ट रखते हैं सॉइल साइंस में, प्लांट पैथोलॉजी में, या प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, इस फील्ड में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो कैंडिडेट, वो स्टूडेंट बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स को चूज कर सकते हैं। क्योंकि 12th साइंस सब्जेक्ट से अगर आप पास आउट कर लेते हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल होते हैं। अब 12th अगर साइंस सब्जेक्ट से पास आउट कैंडिडेट, वैसे दो लाइन ही यहाँ पर बेसिकली जब साइंस सब्जेक्ट चूज किया जाता है तो दो फील्ड में जाने के लिए देखा जाता है कि फर्स्ट तो रहा इसमें इंजीनियरिंग एंड सेकंड मेडिकल, ये दो लाइन है। लेकिन जो कैंडिडेट मेडिकल और इंजीनियरिंग इन दोनों में ही नहीं जाना चाहता है, रीज़न कोई भी हो, किसी भी रीज़न से अगर आप नहीं देना चाहते हैं और आप बीएससी कोर्स करना चाहते हो, बीएससी में एग्रीकल्चर कोर्स करना चाहते हैं, इंटरेस्ट आपका है रिलेटेड टॉपिक से जो अभी मैंने आपको बताए हैं, प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी या सॉइल साइंस से रिलेटेड आपका बॉटनिकल जो रहता है, इसमें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एग्रीकल्चर बीएससी कोर्स को चूज कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी 12th साइंस सब्जेक्ट है, लेकिन साइंस में आपके पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए एंड कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपने 12th पास आउट किया हो तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। कहीं कहीं पर देखा गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को भी एडमिशन मिल जाता है, जैसे वो पीसीएमबी जो उनका साथ में रहता है, तो कहीं कहीं पर रहा है जहां पर ये एडमिशन मिल जाता है। लेकिन पीसीबी से अगर आप किए हुए हैं तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर सकते हैं। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है, तो इस कोर्स को करने के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं एंड कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं। अगर आप उन एंट्रेंस एग्जाम्स को देते हैं, उन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, तो आप एक अच्छे कॉलेज या अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक बीएचई, यूईटी, सीजीपीएटी, एसएसएस, एएटी, ओयूएटी, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। इसके अलावा अदर एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेवल पर रहते हैं, कुछ स्टेट लेवल पर रहते हैं एंड कुछ एंट्रेंस एग्जाम नेशनल लेवल पर भी कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर एडमिशन लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में, देन आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है जहां आपकी फीस कम लग सकती है। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट एडमिशन, तो डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है 12th की परसेंटेज के बेस पर। जैसा कि मैंने बताया, मिनिमम 50% आपका होना चाहिए तो आपको एडमिशन मिल जाता है। तो आप मेरिट के बेस पर भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कोर्स ड्यूरेशन, तो कोर्स ड्यूरेशन 4 ईयर होता है। 4 साल में आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बेसिकली बीएससी कोर्स 3 साल में कंप्लीट होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है आप किस सब्जेक्ट से बीएससी कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। सो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको 4 साल इसमें ड्यूरेशन रहेगा, यानी 4 साल में आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। सेमेस्टर सिस्टम है, 4 साल में आपके टोटल 8 सेमेस्टर इसमें रहेंगे। 1 साल के 2 सेमेस्टर रहते हैं, सो 8 सेमेस्टर आपके टोटल इसमें रहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी फीस की। तो बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स की फीस डिपेंड करती है कॉलेज पर, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग देखें तो 35 से 40 हज़ार से स्टार्टिंग होकर के आपकी पर एनम यहाँ पर 1 लाख या 1.5 लाख तक लग सकती है। कॉलेज पर डिपेंड करता है आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। मैं अगेन कहूँगी, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फ़ीस बहुत ही कम लगती है। ओके, सो स्टार्टिंग आपकी 30 या 40 हज़ार से लेकर के 1 लाख या 1.5 लाख तक आपकी पर एनम फीस इस कोर्स को करने के लिए लग सकती है। अब आपके नज़दीकी जो भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप जिससे करना चाहते हैं
वहाँ पर एक बार आप क्लियर कर लेंगे, क्योंकि फ़ीस कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। ओके, सो यहाँ पर अभी हमने इसकी कोर्स फीस देख ली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो इसमें आपको स्टडी क्या करना होता है। वैसे तो सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर वाइज आपका सिलेबस डिफरेंट रहता है। मैं यहाँ पर आपको ओवरऑल बताऊंगी आपको इस कोर्स में क्या स्टडी करनी होती है। सो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, fundamental of plant biochemistry, food processing and safety issues, soil and water conservation engineering, dairy science, plant breeding, crop improvement, agricultural marketing trades and prices, and protected cultivation। ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो आपको बेसिकली किन सब्जेक्ट्स के बारे में या किन टॉपिक्स पर आपको स्टडी करनी होती है। वहीं अगर आप सिलेबस वाइज देखेंगे, टोटल 8 सिलेबस हैं, तो सिलेबस वाइज आपको अलग अलग हर सेमेस्टर में आपको डिफरेंट रहेगा किस सेमेस्टर में आपको क्या स्टडी करना होगा। लेकिन यहाँ पर हम ओवरऑल देखें आप क्या इसमें स्टडी करते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे जॉब रोल्स की। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं देन आप यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, टेक्नीशियन, प्लांट ब्रीडर या सीड टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे अगर आप आफ्टर बीएससी करते हैं तो उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है। अगर आप बीएससी के बाद अपनी जो हायर एजुकेशन ले लेते हैं, लाइक अगर आप एमएससी भी कर लेते हैं एग्रीकल्चर में, या आप आगे चल के पीएचडी कर लेते हैं, तो आपकी जॉब रोल या जो पोस्ट रहती है वो आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज आती हैं एग्रीकल्चर फील्ड से। जिन्होंने भी बैचलर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए वैकेंसीज आती हैं। लाइक आईबीपीएस से वैकेंसीज रिलीज होती है, यूपीएससी की तरफ से भी बहुत सी ऐसी पोस्ट है जहां पर एग्रीकल्चर से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो एलिजिबल होते हैं, तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई से वैकेंसीज आती हैं, वहां पर इसका बहुत से अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकलती है। क्योंकि मेन पॉइंट जो रहता है कि अगर हम इस कोर्स को कर लेते हैं तो हम किस सेक्टर में या कहाँ पर हम गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद पहली बात तो जो मैंने आपको यहाँ पर जॉब रोल्स दिए हैं आप एज अ जॉब ले सकते हैं। इसके बाद आप आईबीपीएस से वैकेंसीज हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, यूपीएससी की तरफ से रिलीज होते हैं, एफसीआई की तरफ से, बहुत से अलग डिपार्टमेंट हैं। हर डिपार्टमेंट्स में जहाँ भी एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड होती है आप दे सकते हैं। डिपेंड करता है किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी। अगर आप टीचिंग लाइन में भी जाना चाहते हैं तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। आप आगे एमएससी करके या पीएचडी करके कॉलेज में भी लेक्चरर बन सकते हैं। ओके, और हाँ, यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम जो कंपटीशन एग्जामिनेशंस होते हैं क्या हम उनके लिए एलिजिबल हैं, आईएएस या जो अदर होते हैं, एसएससी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी बीएससी एग्रीकल्चर जैसे अदर जो बैचलर कोर्सेज होते हैं उसी तरह से ये भी एक बैचलर कोर्स है। आप सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी बैंक में जाना, बैंक से रिलेटेड कोई जॉब वैकेंसी है, आईएएस वगैरह जो यूपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज होता है, अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आप एसएससी के द्वारा जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट आती है वहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उनके लिए भी एलिजिबल है। मीन्स आपके ग्रेजुएशन के बेस पर जो भी वैकेंसीज आप निकलती हैं और आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद उन सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ओके, सो अभी हमने यहाँ पर जॉब रोल्स देखा है। अब देखते हैं हम इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। वैसे तो और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ के नेम मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। फर्स्ट है तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये तमिलनाडु से है। सेकेंड है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, ये पुणे से है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बिहार। जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात से। महात्मा ज्योतिराव फुले यूनिवर्सिटी, ये है राजस्थान। एंड जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर एमपी। एंड इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। ये कुछ कृषि विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नेम मैंने आपको बताए। इनके अलावा बहुत से अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कॉलेजेस भी हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। आपके नज़दीकी जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है आप उसमें क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप जो भी फीस से रिलेटेड कोई भी हो आप क्लियर कर सकते हैं कहाँ पर कितनी फ़ीस लग रही है। और अगर आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करके एक अच्छी यूनिवर्सिटी या
कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया आप एमएससी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, पीजीडीएम जो डिप्लोमा कोर्सेज रहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, वो भी आप आगे चल के कर सकते हैं। ओके सो और जो भी कॉम्पिटिशन्स रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं है बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप सिर्फ इसी फील्ड से रिलेटेड जॉब ले पाएंगे। आप अदर फील्ड में जा सकते हैं, बैंक सेक्टर में जा सकते हैं, जो भी बैचलर कोर्सेज के बेस पर जो वैकेंसीज आती हैं उन सभी के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अदर किसी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।